राजस्थान सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट को लेकर भीलवाड़ा के युवाओं में काफी उम्मीद है और युवा चाहते हैं कि गहलोत सरकार का ये बजट युवाओं को समर्पित हो। बजट को लेकर युवाओं को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली ने। देखें ये रिपोर्ट। राज्य सरकार का बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर युवा क्या उम्मीद करते हैं और युवाओं को क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, आइए हम चर्चा करते हैं भीलवाड़ा के युवाओं से। जी, राज्य सरकार का बजट पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए कि राज्य सरकार का बजट आने वाला है, उस पर अभी वर्तमान समय में पेट्रोल की जो दरें हैं वो आसमान छू रही है। तो राज्य सरकार को इस पर करना चाहिए कि जो राज्य सरकार द्वारा जो वेट लगाया गया है उसको थोड़ा कम किया जाए, जिससे हमें राहत मिल सके, क्योंकि युवाओं का पेट्रोल में बड़ा महत्व है, क्योंकि आने जाने के संसाधन पेट्रोल है। दूसरी बात, गैस के खर्चे और अन्य विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं आसमान छू रही, उन पर जो राज्य सरकार का जो टैक्स है मनमाने रूप से लग रहा है। तो सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के जो टैक्स है उन्हें कम किया जाए। और दूसरा, शिक्षा के स्तर पर भी देखा जाए तो बजट को सामने की ओर से लाना चाहिए। नए अनुसंधान कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, IT कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इनकी मात्राएं अभी वर्तमान समय में दूसरे राज्यों की तर्ज पर अभी राजस्थान में कम है। तो इस प्रकार शिक्षा की नीतियों पर भी राज्य सरकार को देखना चाहिए। जी, क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर? सर, बजट तो जैसे कि सर अभी प्रेजेंट में देखा जाए अपने तो बजट बहुत ज़्यादा है। और अपना जो रोज़गार जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट पढ़ने पे जाओ तो उसके पास में इतना पेमेंट नहीं होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग वो दे दे। जैसे कि अभी आप जैसे कि रोडेज किराए मान लो तो पहले अपने जैसे कि 15-20 रुपये था, जैसे उसको बढ़ा के उन्होंने भी 30-40 रुपये 50 रुपये कर दिया आने जाने का। तो अपन के क्या वो माइनस में जाता है। अब बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इतना भत्ता देते नहीं, उनके पेरेंट्स लोग भी, तो वो क्या कम पेमेंट में आने जाने के सुविधा होती है। तो अब वो मतलब कि आपको क्या बताऊँ, उस हिसाब से वो आने जाने में बहुत सक्षम नहीं है। ठीक है, तो वो क्या, अब जैसे कि कॉलेज में कोई पढ़ने जाता है तो वो इतना अब पढ़ने भी जाना मतलब उनका बेकार हो रहा है और जा भी नहीं रहे हो। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा है। तो उनके सरकार को ये भी देखना चाहिए कि बजट कम करें। और रही बात सेकंड अपने खुद की, तो सर जैसे कि अभी सरकार अपने बजट डालती है खातों में, जैसे कि स्टूडेंट का जो पेमेंट अपने होता है, तो अगर वो नहीं डाले और डाल भी नहीं रहे, बहुत दिनों बंद भी चल रहा है अपने यहाँ पे, तो अब इसके अनुसार वो पढ़े तो पढ़े कैसे नहीं। और अपन के जैसे कि अगर बाय द वे फाइल भी डाल दे, वो जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर फाइल डाले कि मेरे को पढ़ने के लिए ये पेमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस लंबी चल रही है। तो उसके हिसाब से भी वो बंदा जो पढ़ने में जो उसकी रुचि है तो वो उसको मतलब कैचअप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से भी बेरोजगार बहुत सारे बैठे हैं। और रही बात जैसे कि अभी अब वो बजट हमको मिले नहीं, तो अब भविष्य में जैसे कि अब नौकरी नहीं आवे तो कुछ भी नहीं हो, जो हमको जो हमें बजट मिले है तो उसके हिसाब से हम छोटा मोटा धंधा तो स्टार्ट कर सकते हैं ना सर। ये है सर। कोरोना काल के अंदर भी बहुत से प्रतिष्ठान बंद हुए और बहुत सी नौकरियां गई है, और अब जो बजट आ रहा है कोरोना काल के बाद में, तो इससे क्या उम्मीद करते हैं बजट को लेकर सरकार? राजस्थान सरकार ने अभी रीट की वैकेंसी विज्ञप्ति बहुत लंबे समय बाद जारी की है। तो राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि अब ये जो वैकेंसी जिसके फॉर्म भरवा दिए गए हैं इसको शीघ्र संपन्न कराया जाए, ताकि जो युवा लंबे समय से रोजगार की प्रतीक्षा में है उनकी प्रतीक्षा खत्म हो और वह प्राइवेट सेक्टर से और सरकारी सेक्टर से, जैसे अगर नौकरी समय पे आ जाएगी, एग्ज़ाम समय पे होगा, तो युवाओं को अपना परिणाम पता चल जाएगा कि उन्हें आगे क्या करना है। तो भविष्य की वो तैयारी कर सके, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, वो किसी के भरोसे ना बैठे। और पटवारी की भी जो परीक्षा स्थगित चल रही है लंबे समय से, उसको भी शीघ्र संपन्न करके उसकी डेट घोषित की जाए। धन्यवाद। बजट को लेकर क्या उम्मीद है सरकार से? बजट को लेकर के सबसे पहले जिस प्रकार से हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार पेट्रोल और गैस की जो महंगाई बढ़ रही है, हम पेट्रोल की बात करें तो राज्य सरकार ने इतना वेट लगा रखा है कि उससे यानी कि एक मुख्य स्रोत है हमारा पेट्रोल डीजल जो है हमारा मुख्य स्रोत हैं। यानी कि इससे हम रोडवेज वगैरह सब चलती है, तो उसमें यात्रियों के ऊपर भी 2 गुना भार पड़ता है। कई गांव से आने वाले स्टूडेंट जो कॉलेज क्षेत्र के अंदर जो जाते हैं उनको भी 2 गुना किराया देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर कोई किराया माफ़ी नहीं होता है। उन्हें भी जिस प्रकार से जो आम जन जो जिस प्रकार से जो किराया देते हैं उसी प्रकार से उन्हें भी देना पड़ता है। गैस की बात करें तो हमारी महिलाएं जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, BPL परिवार के जो लोग हैं, वो जिस प्रकार से भी जो राज्य सरकार ने गैस के ऊपर केंद्र सरकार ने जो गैस के ऊपर जो भार बढ़ाया है, तो उससे यानी कि घरेलू रसोई घर में यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ चुका है। तो इससे हटा करके इसे कम किया जाए ताकि आमजन को लोगों को राहत मिले। और शिक्षा के रूप में मैं बात करूँगा तो यानी कि जब
छात्र लोग यानी कि शिक्षा प्राप्त करके रोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे उद्योग धंधे हमारे राज्य सरकार में लगाएं जिससे छात्र अपने रोजगार को प्राप्त कर सके, अच्छे उद्योग धंधों में वो जा सके, ताकि हमारे राज्य में अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे लोग अच्छे क्षेत्र में जाएं और हमारे राज्य की उन्नति हो। बिल्कुल। तो आगामी बजट को लेकर भीलवाड़ा के युवाओं भी काफ़ी आशान्वित है, ताकि ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बजट है वो युवाओं को कई लाभ देने वाला होगा, जिससे कि युवा बढ़ चढ़कर अपनी आजीविका कमा सके और देश के विकास में भागीदार बन सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।